खबर कैमूर के भभुआ से है, जहां कैमूर के भभुआ में आस्था, भक्ति और सामाजिक चेतना का संगम होने जा रहा है। आने वाली 6 और 7 सितंबर को अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक एकता और नैतिक मूल्यों का संदेश देने वाला आयोजन होगा। भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी ने जानकारी दी। 6 सितंबर को अखंड श्री रामचरितमानस पाठ की शुरुआत होगी। 7 सितंबर को जगजीवन स्टेडियम मैदान में सामूहिक श्री रामचरितमानस पाठ, विशाल धर्म सम्मेलन और प्रसाद वितरण होगा। यह आयोजन 101 संकल्पित पाठों की श्रृंखला का 50वां कार्यक्रम होगा, जिसमें मानस चेतना परिषद के आचार्य और विद्वान मिलकर पाठ का शुभारंभ करेंगे। गोल्डन पांडे, उदय विहार 24 न्यूज कैमूर। मैं एक ब्रीफ आप लोगों को दे रहा हूं कि कैमूर भभुआ, बिहार प्रदेश के कैमूर भभुआ में एक नए सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक जन जागरण को तैयार करने के लिए ये अखंड रामचरितमानस पाठ का अभियान, जो मेरे पूर्व संकल्पित 101 दिवस का 50वां दिवस दिनांक 6/9/2025 को जगजीवन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो मैं आप लोगों के सामने अभी जो 3 शब्द का प्रयोग किया कि यह सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, यह जन जागरण है, यह एक अभियान हमारा है। और इस कार्यक्रम में जो धर्म सम्मेलन का आयोजन जो सुनिश्चित किया गया है, इसमें विभिन्न गाँव में जहाँ जहाँ यह कार्यक्रम मेरे द्वारा कराया जा चुका है, अभी तक मैं 49 गाँव में इस कार्यक्रम को करा चुका हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से की? इसकी प्रथम शुरुआत भभुआ शहर के सिमरिया मौजा में श्री हनुमान जी महाराज की मंदिर है, उसी हनुमान जी की कृपा से और उसी मंदिर से मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया हूं। और निरंतर 12/11/2022 से निरंतर यह कार्यक्रम चलता आ रहा है, निर्बाध गति से चलता आ रहा है। अभी तक इसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ा। कैमूर भभुआ जगजीवन स्टेडियम में 7/9/2025 को सुनिश्चित किया गया है। आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने हमारे बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप जन जागरण तक पहुँचाने का काम कीजिए, ताकि इसका उद्देश्य जो है, जो व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना पैदा हो, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम मेरे द्वारा किया। धर्मानुरागी सज्जन हैं, एक लोग कहते हैं कि लाल पीला वस्त्र पहन करके बनारस से कपड़ा टीका खरीद करके लाते हैं और लाल पीला वस्त्र पहन करके साधु महात्मा बन जाते हैं, और एक होते हैं कि ऐसे वस्त्र में भी महात्मा संत की अपना ये रखते हैं। तो ये जैसे हनुमान जी प्रभु राम से गए मिलने के लिए, उस समय सुग्रीव मित्रता के लिए, तो विप्र का रूप बना, ब्राह्मण का रूप बना करके उन्होंने, ब्राह्मण थे नहीं, एक बंदर थे, लेकिन ब्राह्मण का रूप बनाया नहीं, विप्र रूप बना करके प्रभु के चरणों में थे। वैसे ही ये ऐसे शुभ कार्य कर रहे हैं पंडित हमारे संजय तिवारी जी, जिनका कहना सबके बस की बात नहीं है और करना यह साधारण चीज़, और हनुमान जी की असीम कृपा इनके ऊपर बनी हुई है कि ये ऐसे शुभ कर्म करा रहे हैं और सभी धर्मों के लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस कार्यक्रम में लोगों को? हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस धर्म से जुड़िए। सत्मार्ग है, इससे जुड़ना ही अंत समय मानव का जीवन कल्याण होता है। इसमें रामचरितमानस एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो उसमें जीवन के हर संशय का समाधान है। सभी लोग इससे जुड़े आए। कम से कम सुंदर काम को एक बार बना, क्या कहेंगे कि समाज में किसी भी चीज़ में संस्कृति ही मूल चीज़ है। जब चारों झंझावात उदासी और विश्वास हो, वहाँ एक पथ प्रदर्शक रामचरितमानस। और इसका उदाहरण के लिए मैं ये कहूँ कि आज जातवाद बहुत देश में, लेकिन इसका रचयिता तुलसीदास ही नहीं, उसके पहले वाल्मीकि हुए। तो वाल्मीकि ब्राह्मण घर में नहीं जन्मे, और रामचरितमानस का खलनायक कौन बनाया गया? तो रावण। इस देश में ब्राह्मण ही एक ऐसा संचालक है समाज का, जो स्वयं खलनायक अपने को बनाता है, समाज की संस्कृति को जीवित रखने। और इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि हम ब्राह्मण की परिभाषा अंग्रेजों के बाद बिगाड़ दी है। अन्यथा स्कंद पुराण में यह परिभाषा है कि सिंहानाम महति निद्रा, सर्पाणाम च भयम, ब्रह्माणाम नई एकत्यम तस्मात् जीवंती जंतु। और ब्राह्मण होता कौन है? दुबे तिवारी पाठक भी सिर्फ नहीं,
विधान के अनुसार जो कार्यक्रम करता है सबंधव ब्राह्मण, और तब यह वर्ण बना था जो विधान का काम करता था। रावण भले पुलस्त ऋषि के परिवार में था, विधान को छोड़ दिया, संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए पूरा समाज उसके खिलाफ